अब आपके घर के अंदर का जो जीना होता है वो ऐसा एरिया होता है जिसका हम सिर्फ एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो चीज है ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। पर क्या आपको पता है इस जीने को बनाने के लिए हमारा अच्छा खासा एरिया जो है वो चला जाता है और काफी ज्यादा खर्च भी होता है। तो दोस्तों जब बात आती है इस जीने के नीचे के एरिया की तो वहां पर काफी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, पर हमेशा हम उसे वैसा ही छोड़ देते हैं। अगर हम इसे स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बहुत सारी स्टोरेज की जो दिक्कतें होती है वो आराम के साथ सॉल्व हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे कि आपके जीने के नीचे का जो एरिया है वहां पर हम क्रिएटिवली कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे कि आपको चीजों को रखने में आसानी होगी और ये दिखने में भी काफी अच्छा दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम दो सिचुएशन को कंसिडर करेंगे। पहला जिसमें कि आपके घर का काम ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि आपका जीना बन चुका है और जीने के नीचे आपने स्पेस वैसे ही खाली छोड़ दी है, तो ऐसे में आप वहां पर कौन कौन सी चीजें कर सकते हो। और दूसरी सिचुएशन जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर आपके घर का काम चल रहा है तो आप किस तरह से जीने का स्मार्टली प्लानिंग करके अपने रूम का एरिया बढ़ा सकते हो या फिर स्टोरेज के लिए ज्यादा स्पेस बना सकते हो। तो शुरुआत हम करते हैं जिनके जीने ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वहां पर हम कौन से ऑप्शन के तरफ जा सकते हैं। जिन लोगों का घर ऑलरेडी बन चुका है या फिर जो लोग घर बनवा रहे हैं उन दोनों के लिए ये ऑप्शन बनाने के लिए पॉसिबल हो सकता है। इस ऑप्शन में बेसिकली आप अपने जीने के नीचे जो वॉशिंग मशीन है उसे रख सकते हो। देखिए दोस्तों, होता यह है कि हमारे घर के अंदर जो बाथरूम वगैरह होते हैं तो उनका स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम होता है, तो वहां पर अगर आप वॉशिंग मशीन डाल देते हो तो आपका जो बाथरूम का एरिया है वो और भी कम हो जाता है। और ज्यादातर लोग बाथरूम के अंदर वॉशिंग मशीन क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पर इनलेट और आउटलेट दोनों ऑप्शन होते हैं। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो जीना है उसके नीचे का जो एरिया है वहां पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, जिसमें होगा ये कि आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इनलेट और आउटलेट इन दोनों चीजों को वहां पर बनवाना पड़ेगा प्लम्बिंग में, जिससे कि आपको वहां पर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने में काफी आसानी होगी, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। और हाँ, प्लम्बिंग के साथ आपको वहां पर एक पावर पॉइंट निकालना पड़ेगा जिससे कि आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सको। और जब भी आप कोई चीज अपने स्टेयरकेस के नीचे बनवाने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपका जो स्टेयरकेस का नीचे वाला एरिया होता है वहां पर लाइट की थोड़ी सी कमी होती है। तो वहां पर जब भी आप कलर देने वाले हो तो आपको व्हाइट कलर शेड के तरफ जाना चाहिए, या तो आप पेस्टल कलर शेड के तरफ जा सकते हो जिससे कि लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन हो पाए। उसके बाद में और भी कुछ बेस्ट ऑप्शन आप कर सकते हो, जैसे कि लाइट में आप प्रोफाइल लाइट या फिर स्पॉट लाइट लगा सकते हो, जिससे कि ये एरिया काफी खूबसूरत दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आपका जो जीना है उसके नीचे आप स्टोरेज कैबिनेट बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो वहां पर एक वार्डरोब बना सकते हो। चाहे तो वहां पर आप एक शू रैक जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, जहां पर आप अपने शू रख सकते हो या फिर अपने जो क्लीनिंग सप्लाईज है वहां पर आप रखने में आपको काफी आसानी होगी। देखिए दोस्तों, और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि बाहरी देशों में ज्यादातर बुक शेल्फ या फिर मिनी लाइब्रेरी के तरह स्टेयरकेस के नीचे की जगह का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जो पेट हाउस होता है उसके लिए भी जीने के नीचे का एरिया इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में मिनी बार या फिर पैंट्री यूनिट जो है उसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। अब दोस्तों, ये तो ऑप्शंस हो गए जहां पर ऑलरेडी आपका जीना जो है वो बन चुका है, पर अगर आपके घर का काम चल रहा है तो आप इस तरह के कुछ आगे आने वाले जो ऑप्शंस है उनका इस्तेमाल करके काफी स्मार्टली जीने का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं उन ऑप्शंस के बारे में। देखिए दोस्तों, होता यह है कि जब भी हम घर के अंदर से जीना लेते हैं ऐसे में वो किसी रूम से अटैच होता है, यानी कि किसी रूम के नजदीक ये होता है। ऐसे में खास करके आपका अगर किचन है या फिर आपका लिविंग रूम है तो वहां पर हम क्या करते हैं, स्टेयरकेस और ये जो लिविंग रूम या फिर किचन इन दोनों के बीच में एक दीवार बना देते हैं, जिससे कि आपका किचन सेपरेट हो जाता है और आपका जीना सेपरेट हो जाता है। अब ऐसे में आजकल जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर क्या किया गया है, आपका जो जीना और किचन इन दोनों के बीच में जो वॉल आती है उसे बनाया नहीं गया है। सेम इसी तरह से कुछ जगह पर लिविंग रूम और आपका जो जीना है इन दोनों के बीच में दीवार को बनाया नहीं जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो लिविंग रूम या फिर आपका जो किचन है उसका साइज काफी बड़ा दिखाई देता है, ज्यादा स्पेस आपको इस्तेमाल में लेने के लिए मिलती है, क्योंकि आपका जो जीना होता है उसकी कम से कम विड्थ 6 फीट तक होती है। पहली 3 फीट तो आपकी इंक्लाइंड पोर्शन में चली जाती है जहां पर आप थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह कर सकते हो, पर बाकी का आगे का जो 3 फीट है वो आप पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो रूम के अंदर, क्योंकि मिड लैंडिंग के बाद जीने की हाइट काफी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से आपके सर को भी आपका जीना नहीं लगता है। तो यानी कि आपको जगह काफी ज्यादा मिलती है, आपके रूम का साइज भी काफी बड़ा दिखाई देता है। और जैसा कि आप इस लिविंग रूम को देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिश जीना बनाने की वजह से आपके लिविंग रूम का लुक काफी अच्छा दिखाई देता है। और आप जैसा कि जानते हो, लिविंग रूम जितना बड़ा होगा उतना ही वो लग्जरियस और प्रीमियम दिखाई देता है, तो जीने की वजह से ये अच्छा इफेक्ट क्रिएट होता है। तो आप इस ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हो। अब ये चीज करते समय आपको ये ध्यान में रखना है
है कि अगर आपका घर आरसीसी टाइप है, यानी कि घर को बनाने के लिए कॉलम बीम का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर ये चीज आप कर सकते हो। और आपको यहाँ पर बीम भी थोड़े से हेवी लेने पड़ेंगे, जिनके बारे में आप एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद आपके साइट के हिसाब से ये चीज कर सकते हो। और ये करते समय आपको जो मिड लैंडिंग की हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा लेनी है, जिससे कि जब भी जीने के नीचे कोई पर्सन जाता है तो उसके सर को मिड लैंडिंग न लगे। और ये चीज खास करके जहां पर आपका किचन है या फिर आपका जो लिविंग रूम है उनसे अटैच वाले जीने में ये अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि अगेन अगर आपका किचन से जीना अटैच है तो वहां पर अगर आप दीवार डालना चाहते हो पर जीने के नीचे का एरिया भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ऐसे में आजकल किचन स्टोरेज रूम का भी ऑप्शन काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अब ऐसे में किचन स्टोरेज रूम के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपको यूज करने से अच्छा है कि आप जो है जीने के नीचे का एरिया किचन स्टोरेज रूम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें बेसिकली होता यह है कि आपकी जो मिड लैंडिंग है उसके नीचे की तरफ किचन से अटैच एक डोर बनाया जाता है, जिसके अंदर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह की रैक्स वगैरह बनाई जाती है, जहां पर आप अपना किचन का जो स्टोरेज है उसे रख सकते हो। जो भारी सामान होता है या फिर जो डिब्बे वगैरह होते हैं तो उन्हें आपको इसके नीचे रखने में काफी ज्यादा आसानी होती है और आपका स्पेस जो है वो काफी अच्छी तरीके से यूज हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि आप अपने जीने के नीचे टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो। पर इसके लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जो जीने का मिड लैंडिंग वाला पोर्शन होता है वो अगर ज्यादा नीचे है, ऐसे में आपको बाथरूम का इस्तेमाल करने में या फिर टॉयलेट का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर हम स्पेस के हिसाब से देखते हैं तो आप टॉयलेट बाथरूम नीचे की तरफ बना सकते हो जीने के, पर वहां पर आपको जो मिड लैंडिंग की हाइट है वो कम से कम 6 फीट तक रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपके सर को मिड लैंडिंग न टकराए। अब जीने के नीचे टॉयलेट बाथरूम बनाने के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, जीने के नीचे का एरिया इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद में आपके घर के अंदर आप जो टॉयलेट बाथरूम बनाते हो उसके लिए भी आपको ज्यादा स्पेस लगती है, तो वो स्पेस भी यहाँ पर सेव हो जाती है। पर जीने के नीचे टॉयलेट बाथरूम बनाने से पहले आपको और भी कुछ चीजें जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जो रेगुलर टॉयलेट बाथरूम बनाए जाते हैं वहां पर अच्छा खासा स्पेस आपको टॉयलेट बाथरूम के लिए मिल जाता है। वहीं पर जब आप जीने के नीचे टॉयलेट बाथरूम बनाते हो तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी कि मिड लैंडिंग की हाइट आपको कम मिलती है या फिर जो स्लोप वगैरह होते हैं, ऐसी चीजों की वजह से टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और कुछ जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि जीने के नीचे आपको वास्तु के हिसाब से टॉयलेट बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए, तो इस वजह से कुछ लोग जीने के नीचे टॉयलेट बाथरूम बनवाना अच्छा नहीं मानते हैं। तो जीने के नीचे टॉयलेट बाथरूम बनवाना टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा, पर यहाँ पर आपको 2 पॉइंट समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप कंफर्टेबल टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहते हो तो आपको दूसरे जगह पर टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहिए, जिससे कि आपको इस्तेमाल में काफी आसानी होगी। और दूसरी चीज, अगर आप वास्तु को मानते हो तो डेफिनेटली आप जो है जीने के नीचे टॉयलेट बाथरूम बनाने के ऑप्शन की तरफ न जाए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपने इन सभी ऑप्शंस के बारे में देख लिया है। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है जीने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।